भारत को सॉफ्टवेयर का सुपर पावर, सॉफ्टवेयर का जायंट माना जाता है। लेकिन भारत की जो सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये कंपनियां सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं बना पा रही है। और आज के दिन में किसी भी देश के खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो ही नहीं, बल्कि जियो और अडानी ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत के लिए नहीं बना पा रही है। क्यों? भारत के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अपने खुद के होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन कंपनियों को ये प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमको इस तरह के बेहतरीन वीडियोस बनाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पास अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी व्हाट्सएप और फेसबुक खुद के अपने क्यों होने चाहिए। देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है और कोई भी देश जब तक टेक्नोलॉजी की फील्ड में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, सेल्फ रिलायंट नहीं बन जाता, तब तक वो देश कभी भी सही मायनों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। क्योंकि जो देश टेक्नोलॉजी पे रूल करेगा वही देश सही मायनों में ग्रो करेगा, और जो देश टेक्नोलॉजिकली ग्रो करेगा वो देश ही फाइनेंशियली भी ग्रो करेगा। चाहे माइक्रोचिप बनाने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे क्रायोजेनिक इंजिन हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर चीज भारत को टेक्नोलॉजी में खुद की बनानी पड़ेगी। और जब भारत के पास सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा टैलेंट पूल है तो भारत को अमेरिका जैसे देशों पे क्यों डिपेंडेंट रहना चाहिए? अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं बनाने चाहिए? एक एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा कि चाइना है। चाइना अमेरिका से भी आगे निकल गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। उनके खुद के अपने प्लेटफॉर्म्स है और उनके प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, यानी फेसबुक है, ट्विटर है, उससे बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उनका एक प्लेटफॉर्म है वीचैट। वीचैट में आप सब कुछ कर सकते हो। आप वीडियो बना सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, लोन ले सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो, सोशल मीडिया गैदरिंग कर सकते हो। आप ऑनलाइन जितनी भी चीजें करने के बारे में सोच रहे हो वो सभी चीजें आप वीचैट में कर सकते हो। उतना ही नहीं, रशिया के भी अपने खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, साउथ कोरिया के अपने प्लेटफॉर्म से, यहां तक कि वियतनाम के भी अपने खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो बिना टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के भारत विश्व गुरु बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आपने एक चीज सुना होगा कि डेटा इज न्यू ऑयल, यानी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आज के जमाने में ऑयल जितनी ही क्रूशियल या इंपॉर्टेंट होती है। और हम जब विदेशी कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं तो हमारे देश की पूरी इंफॉर्मेशन इन कंपनियों के पास जाती है। यानी हम कहां जाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं, हमारी हैबिट्स क्या है, हमारी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारे ईमेल्स, हमारे कॉल रिकॉर्ड्स, हमारे फोटोज, हमारे वीडियोस, ये सभी इंफॉर्मेशन उन देश की कंपनियों के पास जाते हैं। अब आप पूछोगे कि हमारे देश में तो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, हमारे देश का डेटा कैसे लीक हो सकता है? लेकिन दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में भी डेटा लीकेज के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। तो अगर हमें हमारे देश का डेटा या इंफॉर्मेशन को बचा के रखना है तो हमें हमारे खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना ही होगा। भारत में जो सोशल मीडिया की विदेशी कंपनियां हैं, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी कंपनियां मिलके सालाना $50 बिलियन का रेवेन्यू करती है। अगर भारत की कंपनियां अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने लगेगी तो ये पूरे का पूरा जो धंधा है वो भारत की कंपनियों को मिलेगा। अगर मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू अगर गिनता हूं, इन कंपनियों का जो प्योर प्रॉफिट है
वही सिर्फ $7 बिलियन का है। और भारत जैसे देश के लिए इतना बड़ा धंधा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर भारत की कंपनियां ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएगी तो उस पे भारत सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। आज इन विदेशी कंपनियों पे भारत सरकार का ज्यादा कंट्रोल नहीं है और भारत के बच्चों को जॉब्स मिलेगा, भारत के इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ये अगर इतना बड़ा धंधा है तो भारत की इंफोसिस, टीसीएस, अडानी, जियो ये कंपनियां इसको क्यों डेवलप नहीं कर रही है? ये कंपनियां पूरी दुनिया में बिजनेस ढूंढने के लिए घूम रही है, तो इतने बड़े धंधे को वो क्यों जाने दे रही है? क्यों भारत की कंपनियां सोशल मीडिया के खुद के प्लेटफॉर्म्स डेवलप नहीं कर रही है? अब मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताने जा रहा हूं और ये कड़वा सच ये है कि अगर भारत व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना चाहे तो भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी चीजों में भारत के पास एडवांस स्किल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास ये स्किल आज के दिन में अवेलेबल नहीं है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा कड़वा सच है। दूसरा, अगर भारत को अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना है तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या भारत के पास इतना पैसा है? हाँ, भारत के पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही आ सकता है। तो पैसों की जहां तक बात है, यहां पे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्किल सेट है वो ओवरनाइट आप कहां से लाओगे? देखिए, कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें जितना बड़ा नेटवर्क होता है, जितने ज्यादा यूजर्स होते हैं, उतना ज्यादा उस प्लेटफॉर्म का वैल्यू बढ़ जाता है और नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ यूजर्स रातों रात नहीं बढ़ जाते हैं। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आज भारत में अवेलेबल है, उन्होंने सालों लगा दिए हैं ये यूजर बेस को बढ़ाने में, इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में। तो जो भी नया प्लेयर मार्केट में आएगा उसको इतना बड़ा नेटवर्क और इतने ज्यादा कस्टमर्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल है वो बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजिकल जायंट है। वो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा साउंड है, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा साउंड है। इस धंधे में वो बहुत सालों से है। तो नए जो एंट्रेंट आएंगे उनको ये जो प्लेयर्स है वो उठा के रातों रात फेंक देंगे। तो क्या भारत कभी भी अपने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं बना पाएगा? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर भारत अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पे फोकस करेगा तो भारत आने वाले समय में अपने सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बना सकता है। और भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना फाइनेंशियल है ना टेक्नोलॉजिकल है, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है। भारत की सरकारों ने, भारत के कॉरपोरेट्स ने, भारत की यूनिवर्सिटीज ने और भारत की एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं किया। भारत में सिर्फ रट्टा मार के मार्क्स लाना, डिग्री लेना और जॉब लेने पे ही भारत के लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है। और ये भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम मार्क्स को ज्यादा अहमियत देते हैं और नॉलेज को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देते हैं। दूसरे देशों में 17-18 साल में जो बच्चा होता है वो स्टार्टअप की शुरुआत करता है और 22-23 साल आने तक तो वो बच्चा 3-4 स्टार्टअप में फेल हो चुका होता है। हमारे देश में 24-25 साल तक तो बच्चा पढ़ता है, डिग्री लेता है, जॉब करता है और उसके बाद वो 35 साल का होता है तब स्टार्टअप के बारे में सोचता है और उसकी उस टाइम पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। तो भारत में अगर हम स्टार्टअप का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अच्छा इकोसिस्टम बनाएंगे तो भारत भी आने वाले समय में बड़े बड़े सोशल
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बना सकता है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ला सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि भारत के अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होना क्यों इतना जरूरी है और भारत की कंपनियां आज के दिन में क्यों अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप नहीं कर पा रही है, और अगर हम ऐसा कुछ करना चाहे तो हमें कौन सी इकोसिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।